गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हमने आपको बताया था, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ होता क्या है। एक्चुअली पॉपुलेशन ग्रोथ इज चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 points ऑफ टाइम इज नोन एज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि किसी भी एरिया में अगर दो समयों के बीच में अगर पॉपुलेशन में चेंज होता है, नंबर ऑफ पीपल लिविंग उस एरिया में अगर चेंज होता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ एग्जांपल के थ्रू। जैसे 2001 में इंडिया की पॉपुलेशन थी 102.70 करोड़ और 2011 में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो थी 121.02 करोड़। तो पॉपुलेशन चेंज कितना हुआ? पॉपुलेशन चेंज कितना हुआ आपका? 18 करोड़ के आसपास, लगभग 18.15 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन चेंज हुआ, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ। अच्छा, पॉपुलेशन ग्रोथ की एक खास बात यह भी होती है कि इट कैन बी पॉजिटिव और ऑल्सो इट कैन बी नेगेटिव, यानी कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, जनरली इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं? नंबर ऑफ या एब्सोल्यूट नंबर में करते हैं। जनरली इसको हम लोग एक्सप्रेस जो करते हैं वो किस में करते हैं? एब्सोल्यूट नंबर में या परसेंटेज में। एब्सोल्यूट नंबर में जैसे 18.15 जो मैंने आपको बताया वो क्या हो गई आपकी? एब्सोल्यूट नंबर हो गया, यानी कि 18.15 करोड़ पॉपुलेशन इन 10 डेकेज में, यानी कि 2001 से 2011 के बीच में इतने एब्सोल्यूट नंबर में चेंज हो गई। अगर हमें इसे परसेंटेज में निकालना है तो हम कितना बोलेंगे कि लगभग 17.64% क्या हो गई? पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई, यानी बढ़ गई, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई। दो टाइम पीरियड में क्या हो गई? पॉपुलेशन चेंज हुई, नंबर ऑफ पीपल क्या हुई? चेंज हुई। ठीक है, अब इसको हम लोग दो तरीके से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, या दो तरीके से इसको हम लोग देखते हैं। एक है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, और दूसरा है आपका एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पहला है आपका नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में क्या होता है? सिंपल, बर्थ माइनस डेथ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बर्थ माइनस डेथ, यानी कि किसी भी एरिया में कितने लोग जन्म लिए और कितने लोग मरे, तो वो नेचुरल ग्रोथ हो गई। मान लो अगर 10 लोग जन्म लिए और 2 लोग मरे तो 8 हो गई नेचुरल ग्रोथ। ठीक है, अब एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको हम लोग कैसे काउंट करते हैं? यानी किसी भी एरिया में बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं आपको। जैसे किसी एरिया में 10 लोगों ने जन्म लिया, 2 लोगों की डेथ हुई। किसी एरिया से 10 लोग क्या हुए? बाहर से इस एरिया में रहने के लिए आए, और इस एरिया से 5 लोग बाहर वाले एरिया में चले गए। तो वहां का एक्चुअल ग्रोथ क्या होगी पॉपुलेशन की? तो बर्थ कितना था? 10, डेथ कितना था? 2, 10 माइनस 2 यानी कि 8। अब 10 लोग बाहर से आए, यानी कि 10 प्लस 8 प्लस 10 इजिकल टू 18, और 5 लोग यहां से बाहर गए, 18 माइनस 5 इजिकल टू 13, यानी कि उस एरिया की जो एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कितनी हो गई? 13। आप लोगों को इस एग्जांपल के थ्रू समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और नेगेटिव ग्रोथ। हमने बोला था ना, पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम लोग पहले बात करेंगे पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की बात हम लोग करेंगे। ये पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में क्या होता है कि बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट। बर्थ रेट यानी कि ज्यादा होती है डेथ रेट से किसी भी देश में, किसी भी एरिया में, तो उसे हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। किसी भी एरिया में अगर बर्थ रेट से डेथ रेट ज्यादा होती है तो उसे हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन किसे बोलते हैं? जब क्या बोलते हैं, बर्थ रेट क्या होगी? कम होगी, किससे? डेथ रेट से। यानी कि डेथ रेट उसमें क्या होगी? नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में डेथ रेट ज्यादा होगी और बर्थ रेट कम होगी। इंडिया में 1911 से 1921 की जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रहा वो कैसा रहा? नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। उसका कारण क्या था कि इंडिया में इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था? कई सारी एपिडेमिक्स हुई थी, कई सारी फेमाइन्स आई थी, जिस वजह से इंडिया में
ये अभी तक अगर हम बात करें, जब से पॉपुलेशन सेंसस निकालना हमने स्टार्ट किया है, तब से इंडिया में नेगेटिव ग्रोथ कभी नहीं रहा। सिर्फ इसी डेकेड में क्या रहा, पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसा रहा, नेगेटिव रहा। ठीक है, तो आप लोगों को ऑब्वियसली बात है, ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, तो इसकी हम लोग बात करते हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। फर्स्ट इज बर्थ, सेकंड इज डेथ्स एंड थर्ड इज माइग्रेशन। ठीक है, बर्थ रेट यानी कि जन्म, डेथ यानी कि मृत्यु, और माइग्रेशन मतलब प्रवास। ये 3 कंपोनेंट होते हैं किसी भी एरिया के पॉपुलेशन में चेंज के, यानी कि जनसंख्या में परिवर्तन के लिए ये 3 कंपोनेंट क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बर्थ की, जिसको हम लोग मेजर करते हैं आपके क्रूड बर्थ रेट में। किससे करते हैं, क्रूड बर्थ रेट यानी कि CBR। इसको हम लोग करते हैं। CBR का मतलब क्या होता है, CBR मतलब नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि एक साल में किसी भी एरिया में पर 1000 पॉपुलेशन में कितने लाइव बर्थ हुए, उसको हम लोग बोलते हैं CBR यानी क्रूड बर्थ रेट। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CBR इज इक्वल टू BI अपॉन या ऑब्लिक P इंटू 1000। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, CBR इज इक्वल टू, रेड उसमें जो लिखा हुआ है, CBR इज इक्वल टू BI ऑब्लिक P इंटू 1000, जिसमें BI का जो मतलब होता है वो होता है लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, और P इज इक्वल टू होता है मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया, यानी कि कितना उसमें क्या बोलते हैं जन्म हुआ, लाइव बर्थ हुआ, और मिड ईयर पॉपुलेशन कितनी थी उस एरिया की, इसके हिसाब से हम लोग निकालते हैं CBR। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्रूड डेथ रेट, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं कि मॉर्टेलिटी, यानी कि किसी एरिया की मृत्युता के मेजर करते हैं हम लोग इसमें। इसको जो नंबर ऑफ, इसको जो हम एक्सप्रेस करते हैं, या इसको हम लोग जो डेफिनेशन है वो क्या है, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन इन अ पर्टिकुलर इन ईयर इन अ पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर रीजन में एक ईयर में कितने लोगों की डेथ हुई पर 1000 पर्सन में से। ठीक है, जैसे मान लो 1000 में से अगर 5 लोगों की डेथ हुई तो वो CBR अलग तरीके से निकालेंगे। ठीक है, यानी 1000 में से कितनी डेथ हो रही है उसके हिसाब से हम लोग CDR निकाल लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, CDR का जो फॉर्मूला है वो होता है आपका CDR इज इक्वल टू D अपॉन P इंटू 1000। D का मतलब यहाँ पर क्या हो गया आपका डेथ रेट, D मतलब क्या हो गया आपका नंबर ऑफ डेथ, और P मतलब हो गया एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ दैट ईयर। ठीक है, तो आप लोग को ये वाला फॉर्मूला समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है खासकर बोर्ड एग्जाम के लिए, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है माइग्रेशन। क्या है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसका टॉपिक का नाम क्या है, माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इट कैन बी परमानेंट, ये परमानेंट भी हो सकता है, ये टेम्पररी भी हो सकता है, ये सीजनल भी हो सकता है, और ये क्या बोलते हैं आपका रूरल एरिया से अर्बन एरिया, अर्बन एरिया से रूरल एरिया, रूरल एरिया से रूरल एरिया, या अर्बन एरिया से अर्बन एरिया। इसके जो माइग्रेशन इस तरीके से भी हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग इसमें दो टर्म जो हम लोग पढ़ाएंगे वो हम लोग पढ़ाएंगे इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। ठीक है, इमिग्रेशन क्या होता है, जिसमें हम लोग सबसे पहला देख रहे हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब माइग्रेंट्स हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। ठीक है, यानी कि ऐसे लोग जो किसी नए एरिया में जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इमिग्रेंट्स, और ऐसे लोग जो किसी प्लेस से दूसरे एरिया में
माइग्रेंट्स हु मूव आउट ऑफ ए प्लेस आर कॉल्ड एमिग्रेंट्स। यानी कि दोबारा से मैं आपको इसको बता देता हूं, माइग्रेंट्स हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। किसी नए प्लेस में मूव जब करते हैं माइग्रेंट्स, यानी कि जो प्रवास करने वाले लोग हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इमिग्रेंट्स। और एमिग्रेंट्स होते हैं जो किसी एरिया से क्या होते हैं, मूव आउट कर जाते हैं दूसरे एरिया में। पहले वाले में क्या होगा, किसी एरिया में आते हैं, और दूसरे वाले एरिया में क्या होगा, उस एरिया से जाते हैं। ठीक है, माइग्रेंट्स हु मूव आउट ऑफ ए प्लेस आर कॉल्ड एमिग्रेंट्स। ठीक है, अब देखिए लोग क्यों माइग्रेट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई पीपल माइग्रेट। उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारे रीजन हैं। तो यहां देख लीजिए, दो फैक्टर्स की हम लोग बात करते हैं, विच इज पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। ठीक है, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। जैसे आप लोग किसी भी मॉल वगैरह कहीं भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि गेट पर ही लिखा रहता है पुश और पुल। ठीक है, और आप बड़ा कंफ्यूज जाते हैं कि इसको बाहर की तरफ खींचे या अंदर की तरफ खींचे। ठीक है, तो ऐसा ही पॉपुलेशन के लिए भी कई सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पुश का मतलब क्या होता है, धक्का देना, यानी कि अंदर की तरफ। ठीक है, यानी कि किसी एरिया से लोग धक्का देके, यानी कि बाहर दूसरे एरिया में क्यों जा रहे हैं, क्यों माइग्रेट कर रहे हैं, क्यों मूव कर रहे हैं। ठीक है, उसका कारण क्या होगा, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे वो एरिया क्या होगा, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट होगी, बेरोजगारी होगी, वहाँ लिविंग कंडीशन कैसी होगी, पुअर होगी, वहाँ क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल टर्मोइल होगा, राजनीतिक उठापटक होगी, क्लाइमेट कैसा होगा उस एरिया का, अनप्लेजेंट होगा, नेचुरल डिजास्टर्स फ्रिक्वेंटली आते रहे होंगे, या कोई महामारी कुछ ऐसी फैली होगी। ठीक है, या फिर वहाँ पर क्या होगा, पिछड़ापन होगा, जिसलिए लोग क्या करेंगे, उस एरिया से मूव कर जाते हैं। यानी ये एरिया, ये जो हमने पॉइंट्स बताए, ये क्या है, यही फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है किसी एरिया से लोगों को दूसरे एरिया की तरफ मूव करने के लिए। ठीक है, इसलिए लोग मूव करते हैं क्योंकि किसी एरिया, जैसे मान लो अगर मैं किसी एरिया में रहता हूँ पर्टिकुलर, वहाँ मुझे ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और तो मुझे अपनी बेटर लिविंग कंडीशन के लिए मैं क्या करूँगा, दूसरे एरिया में मूव कर जाऊँगा। तो ये सारे फैक्टर क्या हो गए, उस मूवमेंट के लिए पुश फैक्टर हो गए, पुश किए गए। अब नेक्स्ट है पुल। अब जैसे हम लोग क्या करेंगे, पुल का मतलब होता है खींचना अपनी तरफ, आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना। तो किसी भी शहर में कई सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित भी करते हैं। जैसे जॉब अपॉर्चुनिटी, बेटर लिविंग कंडीशन, पीस, शांति, स्थिरता, यानी कि किसी तरह का पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं है, एकदम पीसफुल माहौल है, सिक्योरिटी है वहाँ पर, प्लेजेंट क्लाइमेट है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या है, किसी भी एरिया में पॉपुलेशन के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, तो ये आप लोग, ये इस फिगर को आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। तो यहाँ के मैं इस फिगर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। देखिए, 12,000 ईयर्स एगो टू 8,000 ईयर्स एगो जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो ओनली कितनी थी, 8 मिलियन, यानी कि लगभग 80 लाख लोग थे। ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी, यानी कि हम लोग बात करते हैं 0 से लेकर 100 AD। तो उस टाइम पर हमारे पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 300 मिलियन। फिर हम लोग बात करते हैं 1750 AD, यानी कि ये टाइम जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उस टाइम पर हमारी पॉपुलेशन बढ़कर कितनी हो गई, 550 मिलियन। और 2000 AD तक आते आते पॉपुलेशन मिलियन से किस में पहुंच गई, बिलियन में, यानी कि आपके 6 बिलियन 600 करोड़ लोग। और 2011 तक आते आते कितनी हो गई है वो, 7 बिलियन, यानी कि 700 करोड़ लोग, 700 करोड़ पॉपुलेशन हो गई है वर्ल्ड की। और इतना होने में लगभग इसको 12 साल का ही टाइम लगा। ठीक है, 6 बिलियन 1999 में हुई थी, और 2011 में कितनी हो गई आपकी, 7 बिलियन, यानी कि हर 12 साल में वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 1 बिलियन बढ़ जा रही है। लगभग 100 करोड़ लोग हर 12 साल में बढ़ जा रहे हैं। और आपको पता है कि 1 बिलियन होने में लाखों साल लग गए थे, स्टार्टिंग के 1 बिलियन होने में लाखों साल लग गए थे ह्यूमन सिविलाइजेशन को, या वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है। लेकिन अब सिर्फ 12 साल के अंतर में ही हम लोग क्या हो जा रहे हैं, अभी हमारी जो वर्ल्ड की एट प्रेजेंट अगर 2020 की हम लोग बात करें तो लगभग 8 बिलियन के आसपास हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये है पॉपुलेशन ग्रोथ, ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए भी हुए हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे। ठीक है,
यानी कि 1947 से लेकर 2025 एडी तक जो क्या बोलते हैं पॉपुलेशन का जो डेटा है, जो फिगर है, वो इसमें दिया हुआ, आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो बात करते हैं वो हम लोग बात करते हैं कि डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि विश्व की जो पॉपुलेशन है उसके डबल होने का जो कितना टाइम है वो लगता है। जैसे 100 से 200 या 1 बिलियन से 2 बिलियन, 2 बिलियन से 4 बिलियन, ये होने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो ये जो हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोग थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक को थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे, जो है आपका डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, इसको हम लोग पढ़ेंगे थर्ड वीडियो में। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।